नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का क्यूरियस क्वेश्चन है, इंसान की हाइट मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती है, और साथ ही ये भी जानेंगे डायनासोर साइज में इतने बड़े कैसे हो गए। लेकिन उससे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की नॉलेज मिलती रहे। दोस्तों, हमारी हाइट को बढ़ाने का काम हमारे ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जब तक ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती रहती है, हमारी हाइट भी बढ़ती रहती है। नॉर्मल केसेस में हमारी हाइट 18 से 20 साल की उम्र तक बढ़ती है, लेकिन कभी कभी पिट्यूटरी ग्लैंड सही से काम नहीं करती है, जिसके कारण ये 20 की उम्र के बाद भी ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करती रहती है, जिससे कुछ लोगों की लंबाई ज्यादा बढ़ जाती है, या पिट्यूटरी ग्लैंड छोटी उम्र में ही ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करना बंद कर देती है, इसलिए कुछ लोगों का कद छोटा रह जाता है। दोस्तों, अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो सुल्तान कोसेन दुनिया के सबसे लंबे जीवित व्यक्ति हैं, जिनकी हाइट 8 फीट 2 इंच है। इनका इतना बड़ा कद इनकी पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करने वाले एक ट्यूमर के कारण है। 1982 में जन्मे सुल्तान कोसेन इतिहास के 7वें सबसे लंबे व्यक्ति हैं। आप सोच रहे होंगे, सुल्तान कोसेन अगर 7वें सबसे लंबे व्यक्ति हैं तो दुनिया का सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? अमेरिका के रॉबर्ट वाडलो मानव इतिहास में दर्ज सबसे लंबे व्यक्ति थे। इनकी हाइट 8 फीट 11 इंच थी और वजन 200 किलो। आप रॉबर्ट वाडलो की हाइट का अंदाजा इस इमेज में उनके जूते के साइज से लगा सकते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोग 7 से 8 नंबर के जूते पहनते हैं, लेकिन वाडलो को 36 नंबर के जूते फिट आते थे। तो सोचिए वाडलो कितने लंबे रहे होंगे। रॉबर्ट वाडलो के शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड जरूरत से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज कर रही थी, जिससे उनकी हाइट इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि 8 साल की उम्र में वो अपने पिता से भी लंबे हो गए थे। लेकिन दुर्भाग्य से 22 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी उनकी लंबाई बढ़ रही थी। अगर वो जीवित रहते तो और अधिक लंबे होते। आप सोच रहे होंगे, तो आदमी और कितना लंबा हो सकता है? 9 फीट, 10 फीट या इससे भी लंबा? दोस्तों, 1638 में गैलीलियो ने एक मैथमेटिकल सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार जब किसी वस्तु का आकार बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम क्यूब्स में बढ़ता है और सतह का एरिया स्क्वायर्स में बढ़ता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे जैसे इन बॉक्सेस की हाइट बढ़ रही है, वैसे वैसे इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहे हैं। मगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप कहेंगे ये सब ठीक है, लेकिन इसका हमारी लंबाई से क्या रिलेशन है? दोस्तों, गैलीलियो द्वारा दिए गए स्क्वायर क्यूब के सिद्धांत के कारण ही हमारी लंबाई बहुत अधिक नहीं बढ़ती। नीचे दिए उदाहरण में वॉल्यूम की तुलना हमारे वेट से हो रही है और सरफेस एरिया की हमारी स्ट्रेंथ से। मान लें हमारी हाइट 3 फीट है और वजन 15 किलो, तो हमारी स्ट्रेंथ 9 होगी। अगर हम अपनी हाइट को दुगना करके 6 फीट कर दें तो आप देखेंगे हमारा वजन तो 120 किलो हो गया है, लेकिन स्ट्रेंथ सिर्फ 36 ही है। इसी तरह जैसे जैसे हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारा वजन और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ते हैं, लेकिन जितनी तेजी से वजन बढ़ता है उतनी तेजी से हमारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, जिस कारण हमारा वजन बहुत बढ़ जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब हमारे शरीर में हमारा भार उठाने की क्षमता नहीं रहती। दोस्तों, हमारी लंबाई मैक्सिमम 15 फीट तक बढ़ सकती है। इससे ज्यादा लंबा होना इंसान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि 15 फीट तक आते आते हमारा वजन इतना बढ़ चुका होगा कि हमारी हड्डियों और मांसपेशियों में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि वो ये भार उठा सके। आप कहोगे हमारा वेट बढ़ेगा तो उसके साथ साथ हमारी हड्डियां और मांसपेशियां भी तो बढ़ेंगी। हाँ दोस्तों, वेट के साथ हड्डियां और मांसपेशियां भी बढ़ेंगी। हमने इन बॉक्स वाले उदाहरण से समझा था, जितनी तेजी से वजन बढ़ता है उतनी तेजी से हमारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। एक 10 फीट के आदमी का ज्यादा समय तक जीवित रहना भी मुश्किल है, क्योंकि इतने बड़े शरीर में ब्लड पंप करने में हमारा हृदय असमर्थ रहेगा। एक 15 फीट लंबे आदमी के हृदय को ब्लड पंप करने के लिए औसत आदमी के दिल से 4 गुना बड़े दिल की जरूरत होगी। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, एक हाथी के दिल का वजन 20 किलो होता है। जितना बड़ा शरीर होगा, ब्लड पंप करने के लिए उसी अनुपात में हृदय का आकार भी होना चाहिए। दोस्तों, 10 फीट या उससे भी लंबे आदमी का बचना इसलिए भी संभव नहीं है, क्योंकि जब हम ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो खून हमारे पैरों के निचले हिस्से में जमा हो जाता है और अचानक से खड़े होने पर खून हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता, जिससे 10 फीट या उससे लंबे आदमी की मृत्यु हो सकती है। नॉर्मल लंबाई वालों का ऐसी स्थिति में आंखों के सामने अंधेरा सा हो जाता है या हल्का सा सर घूमता है। आप पूछोगे, गैलीलियो के स्क्वायर क्यूब लॉ के बावजूद भी डायनासोर्स इतने विशालकाय कैसे हो गए? आदमी 15 फीट से ज्यादा नहीं बढ़ सकता,
तो डायनासोर्स 80 फीट लंबे कैसे हो गए? दोस्तों, डायनासोर्स ने 16 करोड़ सालों तक धरती पे राज किया, लेकिन वे हमेशा से इतने विशालकाय नहीं थे। अपनी उत्पत्ति के शुरुआती दौर में वो एक डॉग या घोड़े के बराबर थे। उन्हें विशालकाय होने में करोड़ों साल लगे। डायनासोर्स के इतने बड़े होने का पहला कारण था, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा उस समय आज के मुकाबले अधिक थी, जिस वजह से खूब सारी वनस्पतियों का विकास हुआ और शाकाहारी डायनासोर्स को भरपूर भोजन मिला, जिससे वो धीरे धीरे विशालकाय होते चले गए। दूसरा कारण था, डायनासोर्स अपने खाने को चबाते नहीं थे, सीधा निगल जाते थे, इसलिए वो कम समय में ज्यादा भोजन खा पाते थे। तीसरा कारण था, दूसरे मांसाहारी डायनासोर्स से खुद को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे साइज में बहुत बड़ा बना लिया। उनके इतने बड़े आकार को सपोर्ट करने के लिए उनकी हड्डियां और मांसपेशियां बहुत मजबूत होती थी। करोड़ों सालों की प्रक्रिया के बाद उन्होंने खुद को इस तरह से विकसित किया कि उनके शरीर का हर अंग उनकी लंबाई और वजन के अनुसार था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारा अगला वीडियो होगा बैक्टीरिया और वायरस के बारे में, जिसमें हम दो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्या हैं वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस? जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। लॉन्ग लिव इंडिया।